मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 करी थी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे थे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर और उनकी वैल्यू सीखी थी। आज हम 8.3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 8.3 के बेसिक्स सीखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में हम किसकी बात करते हैं? एक्सरसाइज 8.3 में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा हमने पहले छोटी क्लास में सीखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, राइट। तो अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्जर्व करेंगे तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो एज वेल। साइन, कोसाइन, साइन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कोसाइन। उसके बाद सेक, सेक क्या होता है? एक्चुअली सीकेंट होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कोसीकेंट। सीकेंट, कोसीकेंट, जिसको हम कोसेक बोलते हैं प्यार से, है ना। सेक को क्या बोलते हैं प्यार से? सेक। सीकेंट को। कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉस। टेंजेंट, टेंजेंट के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? देखो सबके आगे को लगा हुआ है, को टेंजेंट। को टेंजेंट। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉट होगा, ठीक है। तो एक तो हमने इनके रेसिप्रोकल सीखे थे, रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक होता है। और अब हम क्या सीख रहे हैं? इनके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन इज कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक इज कोसेक एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टैन इज कॉट, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, राइट। क्या फॉर्मूलेज हैं? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉस थीटा, राइट। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री इज साइन। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, साइन का कॉस, कॉस का साइन। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री इज साइन। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। देन लास्ट sec 90 माइनस थीटा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा हमारा? सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज हैं जिनका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में इनका किस तरह से यूज़ होगा और कैसे हमारी हेल्प करेंगे, राइट। मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट हैं, एक एक करके चारों देखते हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गए हमारे चारों पार्ट। अगेन आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एक्सरसाइज को, मैं अपने फॉर्मूलेज भी साइड में लिख लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, राइट। अदरवाइज तो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। ये है हमारे फॉर्मूलेज। 1 मिनट का टाइम दूंगा आपका। जी हमने इनको क्वेश्चंस के आगे कॉपी कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन 1, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, कि हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। व्हेनेवर वी गेट एंगल्स जिनका सम 90 मिले, व्हेनेवर वी गेट एंगल जिनका सम 90 मिले, हमें समझ जाना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या? साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो 18 और 72 का सम इज 90, तो मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करना है।
18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। कॉस 72 को एज इट इज लिखा। कभी भी दो एंगल्स होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री है, आप किसी भी एक को चेंज करेंगे, इस बात से कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको चेंज कर रहे हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खाली किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 72। तो क्या बन जाएगा? कॉस 72 अपॉन नीचे वाला एज इट इज कॉस 72। सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल होके क्या आंसर आया? 1। ठीक है, आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं। tan 26 अपॉन cot 64। tan 26 अपॉन cot 64। अगेन 26 और 64 का सम कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज हो सकते हैं। तो tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 64। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 64। कॉट 64 को एज इट इज लिखा। tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो उसको क्या लिखा हमने? कॉट 64। कॉट 64 अपॉन कॉट 64, कैंसिल होके क्या आंसर आया? 1। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलेज आपको लर्न है तो आप ये ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 48 माइनस साइन 52। cos 48 माइनस साइन 52। फिर से ऑब्जर्व किया, 48 और 42 का सम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी एक को चेंज करते हैं हम। cos 48 को चेंज कर लेते हैं हम। 48 को क्या लिखा? 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस साइन 42। 0 हो गया क्योंकि सेम चीज़ें हैं, माइनस करके आंसर क्या आएगा? 0। इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस एंड चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट साइड में ही कर लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ पार्ट, cosec 31 sec 59। फिर से क्या देखा? cosec और sec कॉम्प्लीमेंट्री है, एज वेल एज 31 और 59 का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो cosec 31 को क्या लिखा? 90 माइनस 59। 31 को क्या लिखा? 90 माइनस 59। sec 59 एज इट इज क्या बन गया है? cosec 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है? 59। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। sec 59 माइनस sec 59, फिर से आंसर कितना आया? 0। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब मैं हाथों हाथ साइड में लिखता रहूँगा आपके लिए एंगल्स, मैं सारे फॉर्मूलेज एक साथ नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, प्रूफ करना है हमें tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67 का प्रोडक्ट इज 1। LHS लेते हैं। अगेन ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, हमने स्टैंडर्ड एंगल सीखे थे 0,
30, 45, 60 एंड 90। तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। और एक बात और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 48 के साथ 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, डेट इज 48 और 42 का सम 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनके ग्रुप बना लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, tan 48 tan 42। सिमिलरली tan 23 और tan 67, बिकॉज 23 और 67 का सम भी 90 डिग्री होता है, राइट। जैसे पहले सीखा था हमने, जिनका भी सम 90 है हम किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। तो लेट से 48 और 42 में से मैंने 48 को चेंज किया। 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, tan 42 एज इट इज लिखा। tan 23 और 67 का सम भी 90 डिग्री है, तो 23 को मैंने लिखा 90 माइनस 67 और tan 67 एज इट इज। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cot थीटा, cot 42, tan 42 एज इट इज, tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा और tan 67 एज इट इज। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेसिप्रोकल सीखे थे। फर्स्ट cot को हम लिख सकते हैं 1/tan 42, tan 42 एज इट इज लिखा नेक्स्ट वाला। सिमिलरली cot 67 को क्या लिखा, 1/tan 67 और सेकेंड tan 67 हमने एज इट इज लिखा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 into 1, सो आंसर इज 1 विच इज इक्वल टू RHS। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पुराने कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखे थे कि भाई tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। ठीक है, बढ़िया। अगला पार्ट देखते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस 38 का पेयर मैं इस 52 के साथ भी बना सकता हूँ और इस 38 का पेयर मैं इस 52 के साथ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी एक पेयर की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना कि जो भी हम चेंज करेंगे उसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंगली हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों का ग्रुप बना लेता हूँ, इस 38 के इस 52 के साथ, इस 52 के इस 38 के साथ। ठीक है, तो ताकि हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने में ईजी दिखेगा हमें। पहला 38 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 52 और इसी को चेंज कर लेते हैं। cos 52 को क्या लिखा, cos 90 माइनस 38। बाद वाले मैंने टर्म्स ऐसे लिख लिए, sin 38 एंड sin 52। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है sin 52, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है sin 38 माइनस sin 38 sin 52। तो सेम चीज़ें माइनस हो रही हैं, sin 38 sin 52 सिर्फ आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, sin 38 sin 52। आंसर क्या आएगा, 0 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, ये हमें गिवन है। अगेन 2a एक्यूट एंगल इसलिए गिवन है क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 10th में खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं जो 90 से छोटे छोटे हैं,
है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो 90 से कम कम है उससे ज़्यादा वाले की बात हम 11th में जाके करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड ए, एंगल ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है कि आप दोनों साइड कंपेयर एक ही केस में कर सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो। मतलब क्या है इस बात का, एक साइड tan लिखा है दूसरी साइड cot लिखा है, आप एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। एक साइड tan दूसरी साइड cot, आप एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको या तो tan को cot में चेंज करो या cot को tan में चेंज करो। ठीक है, चेंज करने का मेथड क्या है, tan को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैंने tan को किस आइडेंटिटी का यूज किया हमने, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, दोनों साइड cot आ गया। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18, 90 प्लस 18 इक्वल a प्लस 2a, 3a इक्वल आया 108, a बन जाएगा मेरा 108/3 मतलब 36 डिग्री। तो ये क्या आई हमारी a की वैल्यू। इजी क्वेश्चन है, किस बात का ध्यान रखना है कि चेंज करने के लिए आपको tan को cot में या फिर cot को tan में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम लाइंस पर है। ठीक है, लेट अस सी, इफ tan a इक्वल cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 90। गिवन क्या है, tan a इक्वल cot b, क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे करते हैं। अगर मेरे को कंपेयर करना है एंगल्स को तो चेंज करना पड़ेगा tan को cot में। क्या आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा या फिर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। आप कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप tan को cot में चेंज कर रहे हो या फिर cot को tan में। ठीक है, तो tan a को मैंने लिखा cot, मैंने सेकंड वाला यूज किया है 90 माइनस a इक्वल cot b, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। कंपेयर किया हमने, 90 माइनस a आया b के इक्वल, तो a प्लस बी हो गया हमारा कितना 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के इसने रेशियो चेंज कर दिया, tan और cot की जगह sec और cosec दे दिया है। क्या गिवन है, sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि sec और cosec है, इनकी आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस 4a, और LHS को मैंने सेम रखा a माइनस 20। cosec cosec सेम हो गया, कंपेयर करते हैं, 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। सॉल्व करते हैं a के लिए, a प्लस 4a इक्वल 90 प्लस 20, 5a इक्वल 110, a आ गया 110 अपॉन 5 मतलब 20
2, वैल्यू ऑफ ए इज 22 डिग्री। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, राइट। एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि अंक कौन से यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक स्पेशल चीज गिवन है। क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे हमें ट्राइंगल का स्ट्रक्चर पता है, अभी तक किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल का स्ट्रक्चर नहीं पता था कि एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है एबीसी, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए क्या निकालना है, क्या शो करना है, मैं एक्चुअली शो करना है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं निकालनी। टू शो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल ए बाय 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री है, तो b प्लस सी कितना बन जाएगा हमारा, ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर, a बाय 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, cos a बाय 2 आएगा, जो प्रूफ करना है हमें, cos a बाय 2। ठीक है, b प्लस सी कितना आएगा, 180 माइनस a। बढ़िया, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लेते हैं, साइन b प्लस सी बाय 2। ये हमने क्या किया, जो प्रूफ करना था उसका LHS लिया। b प्लस सी ऊपर हमने क्या निकाला है, b प्लस सी की जगह लिखा 180 माइनस a, 180 माइनस a, इसका यूज किया हमने, इसको 1 कह देते हैं, फ्रॉम 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। अलग अलग कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया। साइन 180 बाय 2 कितना होता है, 90 माइनस a बाय 2, और ये क्या बन गई हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक आइडेंटिटी बन गई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। और ये हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45। आपको क्या करना है, आपको इन एंगल्स को 0-45 में चेंज करना है ना। तो क्या है मेरे पास, साइन 67 प्लस कॉस 75। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं करने की। साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 15। अब अपने आइडेंटिटी यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो प्लस क्या बन गया, साइन 15, राइट। और कुछ नहीं कर सकते आप, और क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है करने के लिए। क्वेश्चन ने क्या बोला था, सिर्फ एंगल्स को छोटा करके 0 से 45 के बीच में ले आओ, है ना। तो हमने वही किया, एंगल को छोटा करके 0 से 45 के बीच में ले आए, विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 8.3 बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड रेशियोज। पूरी एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करना एक बार। कोई भी डाउट आएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया जिनके मन में है, वो फोबिया दूर हो और हम इस चैप्टर से इजीली एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
एंड उसमें हम 8.4 डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट वीडियो।